आप जैसे दुरुस्त कह रहे हैं कि खान साहब अब हर कीमत पर मौलाना साहब को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। खान साहब तो सोलो फ्लाइट के कायल रहे हैं। खान साहब ने हमेशा अकेले परवाज़ किया है। इवन ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। हम ये तो फिर कहने में हक बजाने में ना खान साहब के मुखालिफिन कि अब उनमें वो कल्ट नहीं रहा या वो जोर नहीं रहा या अब वो इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, मैं ये इस तरह बात नहीं करूंगा। अच्छा, मैं उसको इस तरह कहूंगा कि जेल जाके इंसान जो है उसको बहुत कुछ चीज़ों की समझ आ जाती है, उसको सीखने का मौका मिलता है। ये तो आप माने कि मौलाना फजलुर रहमान समेत उनके बहुत से सियासी मुखालफिन का ये ख्याल था कि इमरान खान तो 2 दिन भी जेल नहीं काट सकता, ये तो 36 घंटों के बाद 48 घंटों के बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा। लेकिन आज सब कह रहे हैं, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि मैं इसको इमरान खान को मच की जेल में बंद कर दूंगा, वो भी कह रहे हैं कि यार मानने की बात है कि इमरान खान ने जेल बड़ी बहादुरी से काटी है। तो जेल बहादुरी से वही काटता है जो जेल के अंदर बैठकर अपनी माजी की गलतियों का तज्जिया करता है और उसको समझ आती है कि मेरे से क्या क्या गलती हुई है। तो आप इसको इस तरह से लें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये जो एक काफ़ी लंबी कैद काट ली है, तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनको कुछ समझ आई है, जैसा कि उनके साथ मुलाकात करने वाले लोग हमें बताते हैं। तो अब जो इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात दिए जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका ये कोई कंसर्न है कि मेरी रिहाई के बाद ये होगा कि फिर आपका ख्याल में कि मैं सारी पिछली बातें भूल जाऊंगा और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो फिर हम एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, तो अगर ये मसला है तो ठीक है, आप बताएं कि किस किस जगह पे आपने एडजस्टमेंट करनी है हमारे साथ, कौन कौन सी सीट चाहिए। एक तो ये ऑफर है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं, वो अब अप्रोच कर रहे हैं सिंध के नेशनलिस्टों को, बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों को, जैसा कि अख्तर मैंगल साहब के पास उनके बंदे गए हैं, जैसा कि डॉक्टर मालिक साहब के पास उनके बंदे गए हैं, इसी तरह वो जमात इस्लामी के पास भी उनके बंदे जा रहे हैं और भी पार्टियों के पास उनके बंदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो एक नई पार्टी बनी है शायद हकान अब्बासी साहब की, इसके पास भी वो जा रहे हैं। तो उनका नुक्ता क्या है इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से वो मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जो छोटी बड़ी सियासी कूतें हैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, वो ये है कि वो उनको ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने ARD बनाई और उसके बाद जैसे ही ARD बनी, याद है आपको जी जी 2000 में जब ARD बनी, तो ARD बनने के चंद दिन के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ एक डील की और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मीर साहब ARD तो सैयद जफर अली शाह साहब के घर इधर ही G7 में बनी थी। मेरा ख्याल है उस रात आप भी मौजूद थे जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा उस घर में आई हुई थी। लेकिन मीर साहब अब अगर ये अलायंस अभी तक नहीं बना, जरा मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। प्लीज, मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। उसके बाद फिर PDM बनी। जी PDM के सरबराह बनाए गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। जी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जी और जैसे ही PDM के जलसे जुलूस शुरू हुए तो एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ एक डील की और वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये बात PTI के जो डेलीगेशन आते हैं उनको बताते हैं। वो कहते हैं यार मुझे तो इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, PDM का सरबराह बना के इस्तेमाल किया, और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले तो उन्होंने मुझसे मुलाकात में कोई इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। तो अब जिस तरह नवाज शरीफ ने मुझे इस्तेमाल किया, अब शायद आप भी इसी तरह मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो PTI जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये जो कंसर्न है ये